हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कहना चाह रहा है कि शो दैट नॉन एम्पटी फाइनाइट सेट, अगर हमारे पास कोई सेट फाइनाइट सेट हो और नॉन एम्पटी हो, खाली ना हो, कैन नॉट बी एन बी डी ऑफ इट्स पॉइंट, अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड पॉइंट नहीं होता। ओके, चलो भाई ज़रा समझने की कोशिश करना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि लेट एस इज any non-empty set, any non-empty finite set, S जो है मेरे पास क्या है, S फाई के बराबर नहीं है, नॉन एम्पटी है, और S के अंदर जो है ना कुछ एलिमेंट है। सपोज दैट मैंने मान लिया कि 1 2 3 और 4 एलिमेंट है। सपोज दैट कह रहा हूँ मैं, ये एलिमेंट आपको समझाने के लिए है। ओके, S इज नॉन एम्पटी और S इज फाइनाइट। ओके, एंड मैंने क्या सपोज किया कि इसके अंदर कोई एलिमेंट है। सपोज दैट जनरल एलिमेंट लिया मैंने कि x कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जो कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मैंने कहा कि 1 बिलोंग टू द सेट S है। ओके, देन मेरे को प्रूफ करना है। देन वी वांट टू शो दैट क्या शो करना चाहते हैं कि मेरे को दिखाना है S इज नॉट एन बी डी ऑफ एक्स। यही है ना डेफिनेशन, यही तो शो करना है ना। S जो है x का एन बी डी नहीं है। चलो देखते हैं भाई। देन बाय डेफिनेशन ऑफ एन बी डी, मैंने डेफिनेशन ऑफ एन बी डी लगाई। एन बी डी की डेफिनेशन बोलती है कि एक सेट A किसी पॉइंट x का एन बी डी होगा, पॉइंट P का एन बी डी होगा, अगर कंडीशन क्या होती है, इफ़ ओपन इंटरवल P माइनस एप्साइलन कोमा P प्लस एप्साइलन सबसेट ऑफ A हो। यही होती है ना डेफिनेशन, होती है ना। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ मेरे पास कंसेप्ट क्या होगा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि x जो है S के अंदर है। मैं कहना चाह रहा हूँ नाउ, अगर इफ़ x माइनस के एप्साइलन कोमा x प्लस के एप्साइलन, अगर ये सबसेट है S का, यानी ये जो ओपन इंटरवल है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी इंटरवल, ओपन इंटरवल हो या क्लोज इंटरवल हो, वो एक सेट होता है। ओके, मैं आपको प्रूफ दे भी दूँ। जैसे मैंने कहा कि क्लोज इंटरवल 1,2 है। ओके, सेट कैसे होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1.0001 एंड सो ऑन। इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट रखें, जितने आप चाहते हो, इनफाइनाइट तक आ सकते हैं। लास्ट में 1.999 और लास्ट का एलिमेंट रख दिया 2। ओके, इस बेस पर मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया का एनपी वाली इस चीज़ का प्रूफ भी देता है कि दुनिया का कोई भी इंटरवल, ओपन इंटरवल हो या क्लोज इंटरवल हो, वो क्या होता है, सेट होता है। तो जाहिर सी बात है, ये ओपन इंटरवल, अगर ये ओपन इंटरवल इस फाइनाइट सेट का सबसेट बनता है तो ओके, देन अगर ऐसा है, देन तब क्या होगा, x इज एन बी डी ऑफ S होगा। यही है ना कंसेप्ट। नाउ ध्यान से देखो, मैंने भी आपको बहुत कुछ समझा भी दिया है। मेरे पास ये ओपन इंटरवल 1,2 है, गौर करना। मैंने बोला कि दुनिया का कोई भी इंटरवल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रखता है। पहला पॉइंट तो यही है कि दुनिया का कोई भी इंटरवल, वो ओपन इंटरवल हो, क्लोज इंटरवल हो, सेमी ओपन हो, सेमी क्लोज हो, कितने पॉइंट्स रखता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रखता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखता है। जैसे क्लोज इंटरवल 1,2 की बात की मैंने। देखो आप, अगर आप 1 से 2 के बीच का डिफरेंस, पहला 1 ले लो, पहला पॉइंट 1 ले लो, उसके बाद 1.00001 ले लो, उसके बाद अगले वाला पॉइंट 1.00002, 1.00003, 1.00004, 1.00005। मैं मानता हूँ कि कई हज़ार एलिमेंट इसके अंदर कवर हो जाएंगे 2 तक पहुँचने में। और अगर ये डिफरेंस आपने और छोटा कर दिया, 1.000000001 का डिफरेंस कर दिया, तो कई लाख एलिमेंट इस सेट के अंदर आ जाएंगे।
अगर मैं ओपन इंटरवल 1,2 की बात करता हूँ, आप इसके अंदर सेट बना करके मान लिया 1.000000001 से स्टार्ट किया आपने, एंड सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, बहुत सारे, हो सकता है करोड़ों एलिमेंट इसके अंदर आ जाएं, लास्ट में 1.99999 ये बन जाएगा ना। अब आप देखो, एस मेरा क्या है, फाइनाइट सेट, ये मेरा क्या है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है, एक सेट होता है, और इंटरवल के अंदर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, यानी इंटरवल जो है एक इनफाइनाइट सेट बना। अब गौर करो, क्या इनफाइनाइट सेट फाइनाइट सेट के अंदर आ सकता है क्या? ये तो 9th क्लास की थ्योरी बोलती है कि इनफाइनाइट सेट कभी भी फाइनाइट सेट के अंदर नहीं आता। ओके, तो सो दैट नाउ x माइनस एप्साइलन कोमा x प्लस के एप्साइलन इज एन क्या है, इंटरवल है, वो ओपन मान लो क्लोज मान लो, ओपन इंटरवल है वैसे तो ओपन ही मानेंगे, इज एन इंटरवल एंड एवरी इंटरवल क्या होता है, इज ए सेट होता है, एंड दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, एवरी इंटरवल हैव इनफाइनाइट पॉइंट। आपको तो बता ही चुका हूँ मैं, प्रूफ भी दे चुका हूँ, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो ये क्या निकला, दिस इज इनफाइनाइट सेट। ओके, क्लियर है ना, दिस इज इनफाइनाइट सेट। सो दैट मैं क्या बोलूँगा, सो दैट मैथमेटिकली तो ये निकल करके आ रहा है, सो दैट क्या कंक्लूजन निकल रहा है, x माइनस के एप्साइलन कोमा x प्लस के एप्साइलन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, हैव कितने एलिमेंट हैं, हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, बिल्कुल है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखता है एंड एस क्या है, फाइनाइट है, देन कंक्लूजन क्या निकल करके आया, कंक्लूजन ये निकला कि ओपन इंटरवल x माइनस एप्साइलन कोमा x प्लस एप्साइलन ये सबसेट नहीं हो सकता एस का, हो ही नहीं सकता यार। ओके, जब नहीं हो सकता भाई, ये इनफाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट फाइनाइट सेट के अंदर कैसे आ जाएगा, सोच करके देखो आप। सो दैट आप क्या कहोगे, सो दैट एस इज नॉट NBD ऑफ इट्स पॉइंट। दूसरे एंगल से सोचते हैं, ज़रा दूसरे एंगल से सोच करके देखो आप, अगर अभी भी आपकी समझ में नहीं आया। मेरा पॉइंट क्या है भाई, मान लिया मैंने काउंटर एग्जाम्पल लिया, सपोज दैट एस मेरा एक फाइनाइट सेट है 1 2 3 और 4। ओके, क्लियर है ना, मैंने कहा कि 4 जो है ना वो एस के अंदर है, बिल्कुल सही बात है, 4 एस के अंदर है, तो मैं कह रहा हूँ कि एस इज NBD ऑफ 4 होगा, NBD ऑफ 4 होगा अगर 4 माइनस एप्साइलन कोमा 4 प्लस एप्साइलन सबसेट ऑफ एस हो जाए। अब गौर करके देखो आप, एप्साइलन की वैल्यू साला 0.001 लो, बहुत छोटी सी वैल्यू के लिए चेक करो आप, 4 माइनस 0.001 4 प्लस 0.001 क्या बना सेट, 4 में से 0.001 घटाया मेरे पास निकला 3.99 मान लो आप। ओके, और दूसरा वाला एलिमेंट क्या निकला, 4.001। क्या 4.001 जो है वो एस के अंदर है क्या, एस के अंदर तो सिर्फ 4 है यार। क्या 3.999 एस के अंदर है क्या, नहीं है ना, आपके सामने है भाई। और मैं ऊपर से ये भी कह रहा हूँ एवरी इंटरवल इज ए सेट, क्या ये पूरे तरीके से इस सेट के अंदर आ जाएगा क्या, नहीं आ सकता ना। सो दैट इस बेस पे भी क्या कहोगे आप, सो दैट एस इज नॉट NBD ऑफ इट्स पॉइंट। यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ यार मैं, समझने की कोशिश करो यार आप। क्लियर, डाउट होगा तो फिर बताऊंगा भाई, आगे चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट ऑल इरेशनल नंबर्स इज नॉट एन बी डी ऑफ इट्स पॉइंट। यानी अब की बार मेरे पास इरेशनल नंबर का सेट है जो कि अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड पॉइंट नहीं है। ओके, पहले डेफिनेशन बताता हूँ इरेशनल नंबर की क्या होती है, ज़रा गौर करना। सबसे पहले तो देखो आप सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, क्यों डेफिनेशन यहीं से निकलती है। सेट ऑफ रियल नंबर को डिनोट किया जाता है आर से, और दुनिया के सारे एलिमेंट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इस सेट के अंदर होते हैं, सारे के सारे। आप कहोगे कौन से? रेशनल, इरेशनल, दुनिया के सारे एलिमेंट, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 1/√10, जो भी आप सोच पा रहे हो, प्लस माइनस √10/√15, जो भी आप सोच पा रहे हो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, दुनिया के सारे नंबर्स सेट ऑफ रेशनल रियल नंबर के अंदर कवर होते हैं, कॉम्प्लेक्स को छोड़ करके। वो आगे की बात है, आगे बताऊंगा। दूसरी बात, सेट ऑफ रेशनल नंबर के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, अभी मैं क्वेश्चन के अंदर बताया भी था लास्ट लेक्चर में कि सेट ऑफ रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है और Q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, और P एंड Q जो है वो इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स दो डेफिनेशंस होती हैं, एक वो नंबर जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाए उस नंबर को भी रेशनल नंबर कहते हैं, या वो नंबर जो P/Q के रूप में लिखा हुआ हो, जो P और Q पूर्णांक हो, उस नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 1/2, एक इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, और 2 0 के बराबर नहीं है। P ये हुआ, Q ये हुआ, ये हुआ P, ये हुआ Q। ओके, दोनों के दोनों पूर्णांक है और 2 जो है 0 के बराबर नहीं है। ओके, सेट ऑफ रेशनल नंबर के अंदर दुनिया के बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, 1/2 प्लस माइनस 3/4, जो भी आप सोच सकते हो, लेकिन अंडर रूट वाले नंबर्स नहीं आते। क्लियर? रेशनल की परिभाषा, इरेशनल की। अब इरेशनल रियल नंबर के अंदर से रेशनल नंबर घटाने पर जो भी नंबर्स मेरे पास निकल करके आते हैं, जैसे ये अंडर रूट वाले नंबर्स हैं, जैसे पाई है, जैसे लोग है, समझ आती है ना, जैसे एक्सपोनेंशियल नंबर है, ई है, इन नंबर को मैं बोलता हूँ इरेशनल नंबर। डेफिनेशन है ये, इनको बोलता हूँ इरेशनल नंबर। ये तो समझ आ चुका होगा। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना चाहते हैं? वी वांट टू प्रूव दैट के R माइनस के Q इज नॉट NBD ऑफ इट्स पॉइंट। यही है ना क्वेश्चन, कि सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है अपने उनका पॉइंट्स नहीं है, खुद का जो है ना NBD पॉइंट नहीं है। चलो भाई, नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ NBD पॉइंट, डेफिनेशन लगा करके देखता हूँ। नाउ बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बोलती है भाई? बाय डेफिनेशन ऑफ NBD की डेफिनेशन बोलती है कि अगर P किसी सेट A का एलिमेंट है, देन देयर एग्जिस्ट, क्या होना चाहिए कंडीशन? P माइनस के एप्साइलन कोमा P प्लस के एप्साइलन, ये जो ओपन इंटरवल है सबसेट हो A का, तो A इज NBD ऑफ P होता है। NBD ऑफ क्या होगा? P होगा। ये बेसिक डेफिनेशन है। आगे की तरफ चलते हैं। यानी ये जो सेट है ना, ये जो ओपन इंटरवल है, आपको बताया हर एक इंटरवल सेट होता है। ये जो ओपन इंटरवल है ना, दिस इज सेट, ये सेट इसका सबसेट हो, यानी ये सेट पूरे तरीके से सेट ए के अंदर आ जाए, तो ए जो है इस पॉइंट पी का एनबीडी हो जाएगा। ये डेफिनेशन है। नाउ अब पॉइंट के ऊपर आते हैं। मेरे पास जो है सेट क्या है? नाउ द सेट इज, सेट क्या है मेरा? R माइनस के Q इरेशनल नंबर है, एंड सपोज दैट इरेशनल नंबर के का जो सेट है इसके अंदर से मैंने एक पॉइंट लिया, x बिलोंग टू R माइनस के Q है। ओके, यानी x जो है इस सेट का एलिमेंट है। देन बाय डेफिनेशन, जब मैं इसके ऊपर डेफिनेशन लगाऊंगा, देन बाय डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन? ऑफ NBD। तो डेफिनेशन NBD की डेफिनेशन ये बोलती है कि भाई
एक्स माइनस एप्साइलन कोमा एक्स प्लस के एप्साइलन, ये जो ओपन इंटरवल है ये सबसेट होना चाहिए आर माइनस क्यू का। ओके ठीक। देखो बेटा ज़रा गौर करना मेरी बात पे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मेरा एक इरेशनल नंबर √3/5 है, दूसरा इरेशनल नंबर √7/2 है, ओके, तो इन दो इरेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल और इरेशनल नंबर आते हैं। ये याद रखने वाली बात है। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं, दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ओके दूसरी डेफिनेशन इरेशनल नंबर की ये भी होती है, वो नंबर इरेशनल नंबर होता है जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट ना हो पाए, जैसे 22/7, 3.14 ये बढ़ता ही चला जाएगा, जैसे 21/6 मान लो आप, या 21/11 मान लो। ठीक, एक ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद जो है ना टर्मिनेट ना हो पाए, जबकि बढ़ता ही चला जाए, आपकी ज़िंदगी पूरी हो जाए, लेकिन पॉइंट के बाद ऐसे ना हो कि 21/7, 7 या 21, 3.0 ख़त्म हो चुका, या 12/5 ना हो, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ये ख़त्म हो चुका नंबर। इस तरह का नंबर ना हो, पॉइंट के बाद चलता ही चला जाए, चलता ही चला जाए, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो मेरी थ्योरी मैथमेटिक्स की बोलती है कि दो इरेशनल नंबर के बीच में, 11th क्लास की बात है, दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आते हैं। ओके नाउ we know that between two irrational number there are क्या होते हैं, there are infinite रेशनल नंबर। ओके अब आप गौर करो भाई, जब इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, मान लिया जाए ये मेरा एक्स माइनस का एप्साइलन है और ये मेरा एक्स प्लस का एप्साइलन का एक सेट है, और इसको मेरे को सबसेट दिखाना है आर माइनस क्यू के बराबर। मेरे को पता है कि दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल आते हैं। मान लिया ये एक इरेशनल नंबर है, ये दूसरा इरेशनल नंबर है, ये दो इरेशनल नंबर है ना, लेकिन ये दो इरेशनल नंबर इंटरवल के इनिशियल और फाइनल पॉइंट है। आपको पता है इंटरवल के अंदर अनंत पॉइंट होते हैं। ओके जब अनंत पॉइंट होते हैं और ये दोनों के दोनों ही रेशनल नंबर हैं, इसके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर आ जाएंगे। जब बहुत सारे रेशनल नंबर आ जाएंगे तो क्या आप कह सकते हो क्या रेशनल नंबर इरेशनल के अंदर आते हैं? आप कहोगे नहीं। कहोगे कैसे? मेरे पास एक सेट ए है, 1 2 3 है, एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी। क्या ए जो है बी के अंदर आ सकता है क्या? ए के एलिमेंट ही अलग हैं, बी के एलिमेंट अलग है यार, नहीं आ सकता है। ठीक इसी तरीके से एक्स माइनस एप्साइलन आपका कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। पहला इरेशनल नंबर जो मैं यहाँ बता रहा था, मान लिया एक्स माइनस एप्साइलन आपका पहला इरेशनल नंबर 3/7 है। दूसरा इरेशनल नंबर सपोज दैट √7/2 है। ये आपके दो इरेशनल नंबर हुए। सपोज दैट एक्स माइनस एप्साइलन की वैल्यू ये है, एक्स प्लस एप्साइलन की वैल्यू ये है। ओके मैं कह रहा हूँ कि दो इरेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ गौर करो, इस पॉइंट पर गौर करो। ये जो मेरा इंटरवल है, मैंने आपको कई बार बताया थ्योरी के अंदर कि इंटरवल जो है एक सेट होता है, ये सेट बन जाएगा। ओके और इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। लास्ट भी अभी बताया था, जैसे 1, 2 की अगर मैं बात करूँ तो ये सेट बन जाएगा 1.00001 से, और इसके अंदर दुनिया भर के एलिमेंट आ जाएंगे। लास्ट एलिमेंट इसका होगा 1.9999। देखो आप करोड़ों एलिमेंट डाल सकते हो, आप डिपेंड करता है कि कितना छोटे पॉइंट से आप इसको तोड़ रहे हो। पहली बात तो ये इंटरवल है, इंटरवल के अंदर अनंत पॉइंट होते हैं। दूसरा जो है ना क्या है, ये इरेशनल नंबर है। दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल होते हैं। जब इसके अंदर बहुत सारे रेशनल नंबर आ चुके तो जैसे ही ये सेट इसका सबसेट नहीं बन पा रहा, तो ये भी तो जो है ना इसका सबसेट नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। जब ये सबसेट ही नहीं होगा, सो दैट आप क्या कहोगे? सो दैट एक्स माइनस एप्साइलन कोमा एक्स प्लस एप्साइलन, या डायरेक्ट लिखो आप, सो दैट आर माइनस के क्यू इज नॉट एन बी डी ऑफ, किसका एन बी डी नहीं है? एक्स ऑफ इट्स पॉइंट, ऐसे भी बोल सकते हो आप, ऑफ इट्स पॉइंट्स।
क्लियर। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। लास्ट में एक अनाउंस कर रहा हूँ बेटा, प्ले स्टोर के ऊपर जेड अकेडमी के नाम से मेरा एक एप्लीकेशन है जिसमें 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ मैं। अगर आप खुद उसको डाउनलोड करते हो और 5 बच्चों को डाउनलोड कराते हो, आपको 1 साल का कोर्सेज फ्री मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, ओनली इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज होगा 10 रुपीज़। आगे आपकी मर्जी। बाय।